नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच, जिसका ये 11वां भाग है। महासागरीय नीतल उच्चावच में हमने अटलांटिक महासागर के, उसके बाद में प्रशांत महासागर के जो नीतलीय उच्चावच हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के नीतलीय उच्चावच। हिंद महासागर के नीतलीय उच्चावच हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंद महासागर का जो सामान्य परिचय या स्थिति है या विस्तार है उसके बारे में देख लेते हैं। हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में ये प्रशांत एवं अटलांटिक से क्या है, छोटा। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से ये छोटा है। लगभग 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में ये क्या है, छोटा है। 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके चारों ओर महाद्वीपीय भाग देखने को मिलते हैं। चारों ओर महाद्वीपीय भाग देखने को मिलते हैं। चारों ओर कौन कौन से महाद्वीपीय भाग हैं देखते हैं। हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में एशिया महाद्वीप है। इसके बाद में पूर्वी भाग देखें तो एशिया महाद्वीप है। पश्चिमी भाग देखें तो अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिणी पूर्वी भाग देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और दक्षिणी भाग देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस तरह से इसके चारों ओर महाद्वीपीय विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी भाग में एशिया, पश्चिमी भाग में अफ्रीका, इसके बाद में जो पूर्वी भाग है उसमें एशिया और दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। तो इसके चारों तरफ ये कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्तार है वो देखने को मिलता है। पहला ऐसा महासागर है जिसका किसी राष्ट्र के आधार पर नामकरण हुआ है, यानी हिंदुस्तान के नामकरण के आधार पर इसको हिंद महासागर नाम दिया गया है। दक्षिण में भारतीय भूमि है उससे ये जुड़ा हुआ है, दक्षिणी भाग जो इसके सीमांत सागर है उनका, भारत के दक्षिण भाग से ये, यानी इसका उत्तरी भाग जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके साथ में सीमाएं यह बनाता है। उत्तरी भाग में एशिया, पूर्वी भाग में एशिया है, दक्षिणी भाग पश्चिमी भाग जो है वहाँ अफ्रीका है, दक्षिणी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के पास जब जाते हैं, दक्षिण में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके पास में जाकर के ये अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर से भी सीमा बनाता है। अंटार्कटिका के पास ये प्रशांत महासागर से पूर्वी भाग की ओर और अटलांटिक
महासागर से पश्चिमी भाग की ओर यानी अफ्रीका वाले भाग की ओर। तो ये क्या है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरों से आगे जाकर के जुड़ जाता है। हिंद महासागर की औसत गहराई की बात करें औसत गहराई है इसकी 4000 मीटर। 4000 मीटर औसत गहरा है। जैसे कि महासागरीय भागों की कुल गहराई जो औसत गहराई होती है वो 3800 मीटर के आसपास होती है, जबकि हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वो कितनी है, 4000 मीटर है। अटलांटिक महासागर एवं जो प्रशांत महासागर है वहाँ ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास ये इनसे जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर का जो तट है वो अधिकांशतः गोंडवाना लैंड की चट्टानों से संबंधित जो क्रम से संबंधित जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित है। तो तटीय भाग में अधिकांशतः तटीय भाग में गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती हैं। तटीय भाग में जैसे अफ्रीका वाला भाग है या भारत के कुछ भाग हैं, तो वहाँ पर क्या हिंद महासागर के तटीय भाग में गोंडवाना लैंड के जो चट्टानें पाई जाती हैं या गोंडवाना लैंड के ये कह सकते हैं ब्लॉक पर्वत भी पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वत जो हैं वो इसके अधिकांश तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसी कारण क्या ये जो इसका तटीय भाग है वो ठोस एवं सघन एक प्रकार से कह सकते हैं कठोर तटीय भाग है। इसका ब्लॉक पर्वत पाए जाएंगे गोंडवाना लैंड के, जिसके कारण ये भाग कैसे हैं, ठोस एवं सघन तटीय भाग देखने को मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड के ठोस एवं सघन तटीय भाग यहाँ पर हैं। पूर्वी द्वीप समूह के सहारे हम जाएं पूर्वी भाग की ओर या जापान वाला जो भाग है, जापान नहीं, पूर्वी द्वीप समूह की बात कर रहे हैं हम, पूर्वी द्वीप समूह है। पूर्वी द्वीप समूह जो है विशेषतः जो जहाँ से ये प्रशांत महासागर के साथ सीमाएं बनाता है उस क्षेत्र की तरफ जाए, पूर्वी द्वीप समूह के पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलती हैं। पूर्वी द्वीप समूह वाले भाग की तरफ जाते हैं तो पूर्वी द्वीप समूह के पास में इसके सहारे क्या है, वलित पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं। सीमांत क्षेत्र में विशेषतः सागर एवं द्वीप भाग भी इसमें देखे जाते हैं। बाद में देखेंगे कौन कौन से सीमांत सागर एवं कौन कौन से द्वीपीय भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो तटीय भाग में ज़्यादातर तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, जैसे अफ्रीका वाला भाग है या दक्षिण भारत वाले भाग हैं वहाँ पर गोंडवाना लैंड की चट्टानें देखने को मिलती हैं। पूर्वी जो द्वीप समूह हैं उसके पास में वलित पर्वतों की श्रृंखला है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर पूर्वी द्वीप समूह के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो इसके बाद में इसके जो प्रमुख उच्चावच हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ महाद्वीपीय मगन तट। अब महाद्वीपीय मगन तट की हम बात करें तो महाद्वीपीय मगन तट होता क्या है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय मगन तट क्या है, महाद्वीपीय भाग जो महासागरीय जल में डूबा हुआ है वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है। अब हिंद महासागर के जो मगन तट हैं वो चौड़ाई की दृष्टि से पर्याप्त विविधता हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में चौड़ाई में अंतर देखने को मिलेगा, जहाँ पर द्वीपीय भाग है वहाँ पर अलग चौड़ाई है। तो इस प्रकार से क्या पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में चौड़ाई में अंतर देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि चौड़ाई की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से जो इसके तटीय भाग है उनमें विविधता देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के सहारे देखें हम, बंगाल की खाड़ी तथा
अरब सागर के सहारे चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के सहारे किस प्रकार के मगन तट पाए जाते हैं? चौड़े मगन तट है वो मिलते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े, या हम ये कह सकते हैं पूर्वी अफ्रीका वाला भाग जो है, पूर्वी अफ्रीका यानी पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका वाले भाग में भी चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। तो एक तो भारत के तट हो गए, ये भारत वाले क्षेत्र में मगन तट है वो चौड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है या पूर्वी अफ्रीका भाग जो है उसमें भी चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। इसका अधिकतम विस्तार है वो विशेषतः पूर्वी अफ्रीका तट की बात करें तो इसका जो अधिकतम विस्तार है वो मेडागास्कर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। मेडागास्कर अधिकतम विस्तार है वो कहां पर? पूर्वी अफ्रीका वाला तट है जो मेडागास्कर तट हम कह सकते हैं, वहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार है वो देखने को मिलता है। वास्तव में मालागासी मगन तट, मालागासी जो है वो वास्तव में किसके ऊपर विस्तृत है? मगन तट के ऊपर ही विस्तृत है। मालागासी कहां पर विस्तृत है? मालागासी ये कहां पर है? मगन तट पर, मगन तट के ऊपर इसका विस्तार है वो देखने। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो मेडागास्कर वाले तट हैं या पूर्वी अफ्रीका वाले जो तटीय भाग है उनकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है। इसके बाद में पश्चिम में अगर मगन तट की औसत चौड़ाई की हम बात करें जो कि पूर्वी अफ्रीका वाले भाग हैं वहां पर, तो पश्चिम में मगन तट की औसत चौड़ाई लगभग कितनी है? 640 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो ये भाग है, इसमें मगन तट हैं वो काफ़ी चौड़े हैं। पश्चिमी भाग में मगन तट की औसत चौड़ाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। इसके विपरीत पूर्व में अगर हम देखें तो मगन तट कैसे हो जाते हैं? संकरे मगन तट पाए जाते हैं, क्योंकि वलित पर्वतों की उपस्थिति पाई जाएगी। तो जहाँ पर वलित पर्वत उपस्थित हैं वहाँ पर मगन तट की चौड़ाई या पर्वतीय भाग जहाँ पर उपस्थित होते हैं मगन तट की चौड़ाई है वो कम पाई जाती है। पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत संकरे मगन तट पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी भाग में जैसे कि हमने देखा औसत चौड़ाई है वो 640 किलोमीटर के आसपास है और पूर्वी भाग में कम रहती है। अब जावा एवं सुमात्रा द्वीप के पास अगर हम देखते हैं, जावा एवं सुमात्रा यानी पूर्वी द्वीप समूह के पास चले जाते हैं। जावा एवं सुमात्रा के पास इसकी चौड़ाई है वो लगभग 160 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार पूर्वी भाग में मगन तट की चौड़ाई है वो कम हो जाती है। जावा एवं सुमात्रा के पास कितनी रह जाती है? 160 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई रह जाती है। इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी भाग में हम जाएं हिंद महासागर के, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास इसके मगन तट सर्वाधिक संकरे हैं। यानी मगन तट की सबसे कम चौड़ाई कहाँ पर देखने को मिलेगी महाद्वीप या मगन तट की हिंद महासागर में? वह मिलेगी अंटार्कटिका महाद्वीप के पास। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास कम चौड़ाई वाले मिलेंगे। पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मगन तट हैं, जैसे मालागासी है वो मगन तट पर ही विस्तृत है। तो मेडागास्कर वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है
वहाँ पर मगन तट की चौड़ाई है वो सर्वाधिक होती है, लगभग 640 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई देखने को मिलती है। इसके विपरीत पूर्वी भाग में विशेषतः जो पूर्वी द्वीप समूह है उसके पास में अगर हम जाएं, जैसे जावा सुमात्रा वाला भाग है, वहाँ पर देखें तो महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई कम हो जाती है पश्चिमी भाग की तुलना में। यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट घट करके लगभग 160 किलोमीटर के आसपास औसत चौड़ाई वाले ही रह जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में जाएं, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के मगन तट की बात हम करें, अंटार्कटिका महाद्वीप के जो मगन तट हैं वहाँ पर विशेषतः इनकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मगन तट का विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी हिंद महासागर में। पश्चिमी हिंद महासागर में मगन तट हैं वो काफ़ी चौड़े देखने को मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर वाला भाग है, वहाँ पर भी चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। इसके बाद में मेडागास्कर वाला जो भाग है वहाँ पर भी, यानी मालागासी वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर भी चौड़े मगन तट देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत जावा सुमात्रा या पूर्वी द्वीप समूह वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मगन तट की चौड़ाई कम है और दक्षिणी भाग में भी मगन तट की चौड़ाई है वो कम देखने को मिलती है। अब भारत है वो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। भारत हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है, या भारत का जो दक्षिण हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत जो है, यानी भूमि का टुकड़ा जो दक्षिण का भारत का जो कि समुद्र की ओर या हिंद महासागर की ओर बढ़ा हुआ है, वो दो भागों में इसको बांट देता है। भारत हिंद महासागर को दो भागों में बांट रहा है, दो भाग कर देता है इसके। अब एक तो कौन सा हो जाता है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद में अरेबियन सी या अरब सागर। ये दो हिस्से हो जाते हैं भारत के पास हिंद महासागर के। दो भागों में ये हिंद महासागर को बांट देते हैं। दक्षिणी हिंद महासागर है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है, यानी अगर हम हिंद महासागर के जो ये दो भाग बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बाद की बात करें तो दक्षिण हिंद महासागर अत्यधिक चौड़ा है, यानी उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। प्रादेशिक हिसाब से भी इसको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे पश्चिमी भाग है अफ्रीका के तट के पास में विस्तृत है, पूर्वी भाग है वो अत्यंत गहरा है जो लगभग 3000 फैदम के लगभग है, और महाद्वीपीय मगन तट हैं वो तीव्र ढाल वाले हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती भाग, तीन भागों में जॉनसन ने हिंद महासागर को बांटा है। पश्चिमी भाग, इसके अलावा दूसरा पूर्वी भाग और तीसरा दक्षिणी भाग। इसको तीन अलग अलग भागों में, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी नहीं, हिंद महासागर के तीन भाग है वो बांटे गए हैं। एक तो पश्चिमी भाग जो कि कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप के आसपास वाला जो भाग है, पूर्वी अफ्रीका वाला जो भाग है वो कौन से में आता है? पश्चिमी भाग में ये आ जाता है। उसके बाद में दूसरे की हम बात करें, जो दूसरा भाग है वो पूर्वी भाग है जो कि अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत गहरा है। पूर्वी भाग, पूर्वी द्वीप समूह की ओर वाला जो भाग है वो। तीसरा जो भाग है वो मध्यवर्ती भाग। तीसरा भाग कौन सा बांटा गया है? मध्यवर्ती भाग बांटा गया है जो कि उत्थित कटक के रूप में है एक प्रकार से, जिसके सारे अनेक द्वीप भी देखने को मिलते हैं। तीसरा भाग किस प्रकार का है? उत्थित कटक। कटक यानी एक दीवार सदृश बीच में इसके देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर अलग अलग द्रोणियों का भी विकास हुआ है। तो उत्थित कटक के रूप में है जो मध्यवर्ती भाग है वो, और इसके ये जो कटक है इसके सहारे अनेक द्वीप भी देखने को मिलते हैं। ये विस्तृत एवं गहरा भाग है। पूर्वी भाग है वो किस प्रकार का है? पूर्वी भाग अत्यंत गहरा है, और महाद्वीपीय मगन तट हैं वो इसके कैसे हैं? संकरे एवं तीव्र ढाल वाले हैं। पूर्वी भाग विस्तृत एवं गहरा, मगन तट
संकरे एवं तीव्र ढाल वाले संकरे एवं तीव्र ढाल वाले मगन तट देखने को मिलते हैं पूर्वी भाग में। और ये भाग कैसा है? अत्यंत गहरा है। पश्चिमी भाग है जो कि अफ्रीका के पास में विस्तृत है, गहराई 2000 फैदम से भी कम है, यानी इसमें गहराई है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। ये कहाँ पर विस्तृत है? अफ्रीका के पास कम गहरा भाग है ये, यानी गहराई कह सकते हैं 2000 फैदम से कम है। और ये जो पूर्वी भाग है वो विस्तृत एवं गहरा है, गहराई है वो 3000 फैदम से भी ज़्यादा है, 3000 फैदम से अधिक गहराई इसमें देखने को मिलती है। जो मगन तट है वो संकरे और तीव्र ढाल वाले हैं। इसके विपरीत मध्यवर्ती भाग की बात करें, उत्थित कटक के रूप में है। और ये जो उत्थित कटक हैं इनके सहारे विभिन्न छोटे एवं बड़े द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये महाद्वीपीय मगन तट हो गए हिंद महासागर के। तो हिंद महासागर में महाद्वीपीय मगन तट है, उसका विस्तार जो है वो पूर्वी भाग में कम, दक्षिणी भाग में कम। इसके विपरीत जो पश्चिमी भाग है यानी पूर्वी अफ्रीका वाला भाग है, वहाँ पर इनका विस्तार है वो ज़्यादा देखने को मिलता है महाद्वीपीय मगन तट का। और महाद्वीपीय मगन तट जो है वो अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा अटलांटिक जो महासागर है उसके 13.3% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। इसके विपरीत प्रशांत महासागर के 5.7, 13.3, 5.7% भाग पर पाए जाते हैं, जबकि हिंद महासागर के केवल 4.2% भाग पर ही महाद्वीपीय मगन तट हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कम विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। और हालांकि ये चारों ओर से जो महाद्वीपीय भाग है उनसे घिरा हुआ है। अब इसके बाद में जो महाद्वीपीय महासागरीय द्रोणियाँ जो पाई जाती हैं हिंद महासागर में, कटक का विस्तार कितना है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।